अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स सोशियोलॉजी की कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड होते हैं एंड इनकी क्या सोसाइटी के अंदर सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टर्म पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव क्या होता है? कोई भी ओपिनियन, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का नज़रिया जो कि हर इंसान और सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरा चैनल वॉच करते हैं तो शायद इसलिए कि आपको मेरा कंटेंट समझ आता है, आसान लगता है, और वो लोग जो कि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे वॉच करने के बाद, इट मीन्स कि शायद उनको मेरी वीडियोस समझ में नहीं आई हैं, मेरी टीचिंग मैथडोलॉजी समझ नहीं आई है। तो आपका पर्सपेक्टिव मेरे लिए कुछ और है और बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक लेंस होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो कि स्पेसिफिकली आपको किसी खास सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि वो लोग जिनको नज़र के चश्मे लगे हुए हैं, जब वो नज़र का चश्मा उतारते हैं तो उनको आसपास का व्यू धुंधला नज़र आता है, क्योंकि उनके पास वो लेंस नहीं है जिसके ज़रिए वो क्लियरली फोकस्ड होकर सामने वाले इमेज को, व्यू को देख सकें। लेकिन जैसे ही वो लोग चश्मा पहनते हैं, लेंस पहनते हैं, तो सामने वाले को इसी तरह से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी एक लेंस होता है जो हमें एक ख़ास फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक मसले को समझ सकें, उसके कॉजेज़ को समझ सकें और उसके हवाले से काम करके पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारी सोसाइटी में क्राइम हो रहा है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में एक आम इंसान का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हो सकता है, पर जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हमें एक ख़ास फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में क्यों हो रही हैं, उसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो कि फ़ेल कर रहे हैं फंक्शनिंग में, और कैसे हम इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बहुत अहम है ताकि हम माशरे के मसाइल को समझ सकें, और माशरे के मसाइल को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये माशरा हमारे लिए हमारे घर की तरह है। हम यहाँ रहते हैं, अपनी नीड्स फुलफ़िल करते हैं, तो जैसे घर को साफ़ रखना ज़रूरी होता है वैसे ही माशरे को भी गंदगी, गलाजत और सोशल प्रॉब्लम से पाक रखना बड़ा ज़रूरी है। और उन मसलों को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको सिचुएशन नज़र आए, समझ आए। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो लेंस या फ्रेमवर्क है जो कि आपको एक मसले का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं और आप माशरे को अच्छे से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और पोटेंशियल सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिज्म एंड सो ऑन। तो मैं वन बाय वन इन तमाम पर्सपेक्टिव्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी। फ़िलहाल ये वीडियो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के हवाले से थी। अगर आपको ये टर्म समझ आ गई है सो कीप सपोर्टिंग एंड कमेंट में मुझे अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर दीजिएगा।